ब्रज वृंदावन। हमने पुनः पुनः यह बात दोहराई है कि सब में उनका एक विशेष सुख है। आप में निश्चित ही उनका सुख है, और ये सुख जो है आप में अपने जीवन पर्यंत क्षण क्षण किसी न किसी को दिया है, और जिसे भी दिया है उसे पता भी नहीं चला है कि आपने उसे सुख दिया है। उस सुख देने के बदले में आपको बदले में एक आभार भी शायद ही मिला हो, पर आपने दिया है क्योंकि आपके पास है, भरा हुआ है। और वो जो भरा हुआ सुख है, इसीलिए आप फिरते रहे हो। उस सुख के असली हकदार वे हैं जो सुख की एक एक बूंद का उत्सव रच सकते हैं, और सुख की एक एक बूंद के बदले आपके हृदय को भिगो सकते हैं, आपके प्राणों को मधुर कर सकते हैं। आप सोचो, आप खर्च होते जा रहे हो, इतने आप खर्च हो चुके हो, परंतु अंदर एक रिक्तता क्यों है? देने के बदले में कुछ तो मिला होगा ना। ये खालीपन क्यों मिला है? ये अजीब सी उदासी क्यों मिली है? एक सूनापन क्यों मिला है? झरते 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 फूल जब अपना रस देता है, फल जब अपना रस देता है, तो कैसे वो एक गिचगिचा सा रह जाता है ना। तो गिचगिचाहट भीतर क्यों नहीं आई है? देते देते दिया भी है, किसी को सजाया भी है, किसी को चाहा भी है, क्योंकि ये देना, ये चाहना, ये किसी से मिलना, ये तो असली हुआ है, पर जहां हुआ है वहां से मिल नहीं सकता है। क्योंकि आप अपनी ओर से अगर असली चल भी रहे हो, कदम कदम असली रख रहे हो, प्राणों से रख रहे हो, सच में चल रहे हो, तो भी सच में बहते बहते वो शीतलता, वो मधुरता, वो स्निग्धता क्यों नहीं आई है? देने के उपरांत में एक उत्सव होना चाहिए, छपा हुआ, मीठा सा, मधुर सा, रसीला सा। और जो दिया है वो वस्तु पदार्थ भी तो, वो जीवन भी तो किसी का दिया है। इसी आपके रस भरित, भाव भरित, प्रेम भरित, विलास भरित, सेवाओं से सुसज्जित जीवन यात्रा को, विलासों की यात्रा, उत्सवों की यात्रा करने से लाभ यह होगा कि जितना आपने दिया है, जितना आप बह गए हो, जितना आप खर्च हो चुके हो और खालीपन प्राप्त हुआ है, उस खालीपन के स्थान में आपके पास में एक बिंदु चंदन की देने पर, एक बिंदु किसी सुगंध की देने पर एक मुस्कान छप जाएगी, भीतर तक जाएगी। हृदय जो सूखा है वो गीला रहेगा, मीठा रहेगा। हृदय मीठा रहेगा, प्राण भीगे रहेंगे। नयन शीतल शीतल चाशनी में, चाशनी जानते हो ना, जिसमें राजभोग और रसगुल्ला डूबा रहता है,
वैसे ही नयन की पुतलियां रस में डूबी होगी, गीले गीले। वो चिपचिपाहट भीतर उतरेगी। दिया क्या होगा? मुस्कान भी दे दोगे ना। आप ये ना सोचना कि आप कुछ गजब का दे पाओगे। दोगे उतना ही जितना अभी तक दिया है। बस लेने वाला बदलना है। प्रिय प्यारी को वहां हमें विराजना है और सोचना है कि इन्हें क्या दिया जा सकता है। हम देखते हैं कि भाव पथ पर, विलास पथों पर, निकुंज पथों पर, श्रृंगार पथों पर, भक्ति पथों पर साधकों की भीड़ तो है, परंतु वो सकाम भाव से कि इसको देने से यह मिलेगा, सोहिनी लगाएंगे तो ये मिलेगा, परिक्रमा लगाएंगे तो ये मिलेगा, भजन करेंगे तो ये मिलेगा, ये सब सोच समझकर वो चल रहे होते हैं। जितना आप अपने व्यवहारिक जीवन में बिना कामना के बह जाते हो ना, ये नहीं सोचते हम व्यवहारिक जीवन में कि हम इसके जीवन को सजाएंगे, हम इसके संग को सजाएंगे, हम अपने इस परिवार की, इस व्यक्ति की देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे तो हमें यह मिलेगा। हम वो लोभ नहीं रखते वहां। तो ये जो विशेषता है, इस विशेषता के कारण ये बात हम कह रहे हैं कि देना ऐसे है। देने वाले बहुत है, पर वो दे इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें लेना है। और जब आप ऐसे दोगे ना, जैसे आपने इस जगत को दिया है, पर मुस्कान भी नहीं मिल पाई है, एक मीठी सी स्मृति भी नहीं। हम कह रहे हैं कि हमारे यहां अगर आप उन्हें देख भर लोगे ना, तो पूरी रात की जो नींद है उसमें आप अकेले नहीं होंगे। कोई होगा आपके भीतर उच्छलित नाचते हुए, अकेले हो ही नहीं पाओगे। ये उपचार है उस अकेलेपन का। ये आपको खेलेंगे, आप खेलने देना, और कोई इतना संग हो भी नहीं पाएगा। तो बारंबार विनती रही है कि डूब जाओ, उतर जाओ इस मधुरता की ओर, बह जाओ आगे रसों की ओर। फिर देखना शरबत की तरह मीठे मीठे हाव भावों में आप झूमोगे। दिन प्रतिदिन नई नई सुगंधों में आप रहोगे। एक उत्सव होगा, जैसे बिना किसी कारण पक्षियों को है ना उत्सव, वैसा लेन देन बस इधर से उधर रखनी है। विशेषता तो आप में है। सृष्टि के संयोजन में सुंदर श्रृंगार आपने किया है अपने स्तर पर, और इसका पुरस्कार आपको मिलना चाहिए। और सामान्य सा पुरस्कार भी अगर आपको मिलेगा आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके देश में, तो आप लेने जाओगे ना। तो अपनी इतनी सहजता से आपने जो सृष्टि को सजाने में सहयोग दिया है, उसके बदले में एक भंवर एक फूल पर आकर मंडराना चाहते हैं। वो भंवर, वो भंवरा उस फूल को पुरस्कार देना चाहता है, छू छू कर भीतर। कौन से भंवर? प्रिय प्यारी, राधा माधव, श्यामा श्याम। वो आपको उस देने के बदले में खेलना चाहते हैं। प्राय तो बहुत से साधकों को इस तरह से सजाना पड़ता है कि उनके भीतर से जो मैं की सत्ता है,
जो मैं का सुख है कि बिना मैं को सुख दिए वो चल फिर नहीं पाते, वो निकालना पड़ता है। और किसी किसी में ये गजब का भरा है, जो बस बहता रहता है, परंतु इधर बाहर फिर अपेक्षा भी रखता है। और इस अपेक्षा को कौन मानता है? कौन मानता है? इस पूरे प्रपंच में, पूरे जगत में कभी किसी ने किसी भी बात पर प्रकृति को धन्यवाद नहीं दिया है। जल हम पीते रहे हैं, परंतु बरसात को, बरखा को धन्यवाद हमने नहीं दिया है। ये प्रकृति के प्रति जो हमारा आभार है, ये उधार है। तो आप जो प्रकृति बन गए हो, सेविकाएं हो गए हो, ये रहना है, हम मना नहीं कर रहे, पर इसका आभार वो आपको देना चाहते हैं, वो आपको भिगोना चाहते हैं, डुबोना चाहते हैं। एक रसगुल्ला हो परंतु उसे उसकी चाशनी ना मिले, एक जलेबी हो परंतु उसे उसकी चाशनी ना मिले, तो कैसे वो पूरा पकवान बनेगी? तो वो आपको सजाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, मधुर रोग देना चाहते हैं, मिठास से भरना चाहते हैं। भौतिक मधुरोग नहीं। भौतिक मधुरोग तो प्राय ये बात का प्रतीत है कि तुमने मधुरता बांटी ही नहीं। मधुरताओं को बांटना, कोई कहे कितनी बांटनी थी, सबके पास विशेष हो सकती, किसी के पास इतनी हो सकती है कि वो जैसे एक मधुमक्खी बांट रही है अनंत अनंत अपनी संततियों को। वो उत्सव की मधु लाओ, मधु भरो, मधु संग करो, इतना वात्सल्य जिसे गौ बांटती है, प्रेम की मधुता, सहजता की, सरसता की मधुरता, दिव्यता की मधुरता, प्राणों की मधुरता, अमृत की मधुरता, अपने वात्सल्य से। ऐसी हो सकता है आपके भीतर एक गौ है, एक फूल है जो मधुरता बांट रहा है। आप सोचोगे आपको आगे कुछ करना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ कर दिया है। जैसे राष्ट्रपति भवन में केवल पुरस्कार लेने के लिए कोई पहुंचता है, वैसे ही निकुंज भवनों में आप केवल पुरस्कृत होने के लिए पहुंचने वाले हो। क्योंकि आपने जो किया है ना, इसके प्रति कोई कृतज्ञ है। बस उन्हें यह कह देना कि उनके लिए किया है, उन्हें सुख दिया है। नाम बदलना है करे धरे पर से, पिछला हो कि अगला हो, कि जो किया तुम्हारे लिए किया रे, जो किया तुम्हारे लिए किया। फिर देखना भीतर ऐसा रंग उछलेगा, आप कहोगे मैं तो ना दे पाऊं, मैंने इन प्रपंच के लिए, इन भौतिकों के लिए, इन परिवारों के लिए किया। ठीक है, आपने किया, उन्हें दे दिया, उन्हें मिल गया, उन्हें सुख हो गया। अब उसे खेलने का अधिकार तो है ना आपको, उस दिए लिए को। तो उसे खेलने के लिए आप कह सकते हो कि ये मैंने मेरे इष्ट के लिए किया, ये मैंने मेरे धर्म के लिए, मेरे प्रेम के लिए किया। बिना किए मैं रह नहीं सकती, इसलिए मैंने किया। मुझसे हो गया, बह गया, अपने आप भीतर से आया। इसमें कहीं ना कहीं रस का संक्रमण तो था, सेवाओं का संक्रमण तो था, किसी को सुख देने का रोग तो था कि किसी को सुख दे दूं, तो मैंने दे दिया।
परंतु फिर सूखापन क्यों है? पत्थर नहीं बनना है, गंगोत्री बनना है, यमुनोत्री बनना है, जहां से रस बह रहा है। रस तो बह रहा है, परंतु यह अनुभूति किसको है कि आप अनुपम हो, आप अद्भुत हो, आप बहते रहते हो, आप देते रहते हो, आप देते देते बावरे हो चुके हो और देना चाहते हो, पर कोई लेने वाला नहीं है। और किसी को कुछ कहना चाहते हो, पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसका उत्तर है उनका रंग, उनका संग। आपको पहनना ही पहनना है। वो आपको कहेंगे कि तुम्हें चलना है धीमे धीमे। आप कहोगे ये मार्ग तो बड़ा कठिन है, मैं कैसे चलूं? मुझे ये कहना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं आता। आपको चहकना आता है, आपको घोंसला बनाना आता है, आपको उड़ना आता है, आपको सुख देना आता है, आपको गाय की तरह अपना प्रेम बहाना आता है। तो वो इस बात से उत्साहित होकर संग करेंगे। फिर आपने दिया है भौतिक धर्म को स्वीकार कर। अब आप आगे बढ़ेंगे तो रीति प्रीतियों का एक रसीला धर्म होगा जिसे बस अपनाना है, और अपनाने से मात्र उसका चमत्कार आपको प्राप्त होगा कि आपका प्राण भीगा रहेगा, मधुर रहेगा, सुंदर रहेगा। जगत में आप किसी को फूल देकर आना, दुल्हा दुल्हन को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा आपने उन्हें प्रेम दे दिया। प्रेम का प्रतीक है फूल, वह आपने उन्हें दे दिया है, परंतु उन्हें तमाम तरह के भौतिक उपहारों के बदले में प्राप्त वो फूल दिखेगा भी नहीं। और मेरे जो श्यामा श्याम है, उन्हें आप फूल दे देना। उस फूल को यूं रखेंगे जैसे उन्होंने आपको रख लिया है। खेलेंगे उससे, खेलते रहेंगे उससे, संभालेंगे। और आप जब मिलोगे वो फूल और भी फूल रहा होगा। जब आप उन्हें देखोगे वो फूल और भी सुंदर हो रहा होगा। और आपके दिए हुए उस फूल को इतना सुंदर जब वो करते जाएंगे तो आपका जो हृदय है ना, वो फूलों का बाग अपने आप बनता जाएगा। उनकी उदारता को पी पी कर, उनकी कृपा की बरसात में डूब डूब कर उन्हें श्रृंगारों का आभार देना आता है, उन्हें सुखों का आभार देना आता है। जब हम कहते हैं किसी को कि इन्हें सुख दो, और उसे लग रहा है कि वो सुख दे सकता है, तो ये अभी तक भ्रम है। हम केवल नाटक कर सकते हैं सुख देने का। सुख रूप में हमारे पास में कोई वस्तु, पदार्थ, सामग्री वैसी मधुर है नहीं जिसमें सुख हो। परंतु सुख देने के नाटक को वो सुख दे सकते हैं, भीतर तक, प्राणों तक गीला कर सकते हैं आपको, जो कोई नहीं करेगा। कितना ही खर्च होते रहना। सोचो एक फूल गीला गीला पिघले, जब जाए यहां से, या फिर वो सूखता हुआ झरे, कि कोई उसका चूर्ण भी ना छुए, ऐसे हम होने वाले कुंठित,
इतना बरस कर भी कुंठित, इतना देकर भी रोगी। क्यों? रोग ही लेना है कोई तो प्रेम रोग ही ले लो ना। आप कहो कि मैं आपका धर्म बदल रहा हूं, कितने ही रोग खड़े होंगे दरवाजे पर अंदर आने के लिए, भय बनता होगा। हम कह रहे हैं इस प्रेम के रोग को भीतर आने दो। इसके बाद कोई रोग आएगा कि भोग आएगा कि कोई संयोग आएगा, सब सुंदर होगा, अद्भुत होगा, रसीला होगा, मीठा होगा, फीका होगा, कोमल होगा, अद्भुत होगा, अनुपम होगा। तो समझो, हमको तो पता है आपका रोग। हम संग थे क्या? पर कोई तो संग है ना, जिसने कहा है कि ये खर्च होती जा रही थी दर दर पर देखो सूख गई। उन्हें आश्चर्य होता है, क्योंकि वो तो असुरों को भी गदगद करके, द्रवित करके, विगलित करके, मधुर करके उनका संग करते रहे हैं। तो अगर किसी में सुर है, कैसा सुर? सुख देने का सुर, सेवक रहने का सुर, मानवता का जो धर्म है वो किसी में है तत्सुख, तो बावरे ना हो जाएंगे वो उसके प्रति। तो जो सुख देने का संयोग है, इनकी ओर जब आप देखोगे उस सुख को लेकर, तो बस ये सजाएंगे उस सुख के फूल को, उस सुख के भोग को, सुख के श्रृंगार को। संभालेंगे उसे, रखेंगे उसे, सहेजेंगे उसे। साधारण सी बात है, आपने बहुतों को बहुत कुछ दिया होगा। अगर मैं भाव में हूं और अगर आप मुझे एक इलायची का दाना दे दोगे, केसर की एक कली दे दोगे, कोई एक श्रृंगार का एक कण दे दोगे, तो मेरी रजरानी उसे संभालेगी। फिर कोई पूछेगा कि ये क्या है? अलियों का हृदय है, सहचरियों का हृदय है। देखो गीला है, गुलकंद हो रखा है। जब उसे छुओगे तो गुलकंद दिखेगा, जब उसे देखोगे तो गुलकंद दिखेगा। इतना वो संभालेंगे, और कोई संभाल सकेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ही तो स्वप्न है यहां, उनका ही तो निमंत्रण है, उनका ही तो दरबार है, उनका ही तो विलास है, उनकी ही तो सुख स्थली है। हमें उन्हें सुख देना है और उन्हें अपना सुख लेना आता है। उसको विस्तृत करके, फूल भी अगर आपका झड़ गया है, पंखुड़ी बची है ना, तो वो देकर देखना मेरे पिए प्यारे को, उस पंखुड़ी को हृदय में कैसे भरेंगे। और हम पुनः कहते हैं, आप लौट जाओ प्रपंच में, आप अपना चूर्ण बनाकर वहां रख दो। चील कौवों की तरह लूटने वाले ही मिलेंगे, बदले में उस आहुति को कोई भी तिलक नहीं करेगा, नमन नहीं करेगा। ये मैं दावे से कहता हूं कि मेरे पास में वो है जिसे आप एक पत्ती भर दोगे किसी लता की, प्यार से, तो देखना वो उत्सवित हो जाएंगे। पर ध्यान रखना, यहां देना वैसा चाहिए जैसा वहां दिया है। बिना चाहे, बिना लिए सब कुछ दे दिया है वहां।
अपनत्व में बावरे होकर त्यों। वो अपनत्व इन्हें चाहिए, फिर ये देखना चोरी कर कर के लेंगे। आप कहो कि आप घर लूट लेंगे, ये तरह तरह के रंग बिरंगे पत्थर नहीं लूटते। ये जो भी है ना, ये सब पत्थर है। ये सुगंध पीते हैं, मधुरता पीते हैं, रस पीते हैं, चिकनाई पीते हैं, मक्खन भोगते हैं। जो छूते ही गलने लगता है वो हृदय चखते हैं। तो ऐसा मक्खन भरा हुआ हृदय छोड़ेंगे कि छुएंगे तो फिसलेगा। इतना कोमल कर देंगे, इतना कोमल कर देंगे।